बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ एक खूबसूरत सुबह को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो आपके सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम एक बहुत ही अहम मौजू के साथ हाजिर हैं और आज का मौजू हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा अहम है। आज का हमारा टॉपिक होगा जी, मुस्कुराहट से सामने वाले की जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, उसको हम कैसे मुतासर कर सकते हैं। देखिए, दीन इस्लाम के अंदर भी कहा गया है कि जो मुस्कुराहट है, जो मुस्कुराना है किसी को देख के सामने वाले को, वो एक सदका जारिया है। तो यकीनन इसका मतलब है कि इस्लाम में अगर देखा जाए या हमारे ज़िंदगी में देखा जाए तो मुस्कुराहट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इस अहमियत को हम कैसे समझ सकते हैं, किस तरह मुस्कुराहट को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिस तरह हम काम काज करते हैं, अपनी जॉब को हमने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना रखा है, इसी तरह मुस्कुराहट को भी, मुस्कुराने को भी, खुशगवार मूड को, एक मस्बत रवैयों को भी अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाए। क्योंकि जब हमारी शख्सियत खुशगवार होगी, हमारे रवैये मस्बत होंगे, तो यकीन हमारे जो रोज़मर्रा के काम है, जो मामलाते ज़िंदगी है, वो भी खूबसूरत और एक खुशगवार हमें दिखाई देगी। हमारी ज़िंदगी में जो आजकल एक मसले मसाइल का जो सिलसिला हमें दिखाई देता है, हर दूसरा इंसान एक चिड़चिड़ेपन का शिकार हमें दिखाई देता है, डिप्रेशन, एंजाइटी का जो हमें शिकार देता है, ज़हनी तनाव का जो हमें शिकार दिखाई देते हैं। इन तमाम बिगाड़ का एक हल जो है वो आपके फेस पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट है। तो अपने फेस पे एक मस्बत रवैया रखें, मुस्कुराहट रखें, जिससे आपकी शख्सियत को भी चार चांद लगेंगे और जो सामने वाला जिससे आप गुफ्तगू कर रहे होंगे या जिससे आप बात करेंगे, यकीनन उस पे भी आपके मस्बत असरात जो हैं वो वाक़ई होंगे। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम मुस्कुराहट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। सामने वाली शख्सियत पे जो है, सामने वाला जो इंसान है, उस पर, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट उसका पड़ेगा, हम अपनी जो ज़हनी तनाव है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से जो हमारे मामलाती ज़िंदगी हैं उसमें मुस्कुराहट का कितना अहम रोल है, इस पर बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ फरमाए जी, आप फिटनेस ट्रेनर है मेमूना हारून साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहेंगे आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। उनके साथ तशरीफ फरमाए हैं आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहम्मद अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? आपको भी खुशामदीद Thank you कहेंगे so जी। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है, ताहिरा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, मेमूना साहब आपसे आगाज़ करते हैं। मुस्कुराहट से सामने वाली की जो शख्सियत है वो हम कैसे मुतासर कर सकते हैं, और अगर दौर हाज़िर की हम बात करें तो उसमें मुस्कुराना कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो टॉपिक तो वाकई में बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा टॉपिक है आजकल के टाइम के हवाले से और दौर के हवाले से। अच्छा, मुस्कुराना जो है वो सबसे पहले तो हमारे दीन ने हमें बताया कि सदका जारिया है, कि अगर आपके पास फाइनेंशियली तौर पे कुछ नहीं है तो आपकी मुस्कुराहट आपका एक सदक़े के तौर पे आप पेश कर रहे होते हैं। मुस्कुराहट अगर आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द लोग ऑटोमेटिक मुस्कुरा रहे होते हैं आपकी शख्सियत से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत पुरकशिश हो, आप जाज़िबे नज़र हो, अच्छा, मुस्कुराहट जो है आपकी शख्सियत पे बहुत अच्छा असर डालती है और देखने वाले की भी शख्सियत पे बहुत अच्छा असर डालती है। इसमें ये होता है कि अगर आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो अगला इंसान आपसे अपनी हर बात शेयर कर सकता है। एक मस्बत रवैया, हाँ, आपका एक मस्बत जो रवैया है उसके ऊपर आया हो रहा होता है वो। अब वो कहते हैं इसे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल एनहांस होती है। जी, मोहम्मद अदनान साहब आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्कुराहट की जहाँ तक हम बात करें, दूसरे की शख्सियत को कैसे मुतासर कर सकते हैं, लेकिन आजकल मुस्कुराहटें भी कई किस्म की आ चुकी हैं। पहचानने में एक वो कहते हैं बड़ी मुश्किल हो रही है कि इसमें दिल से कौन सा मुस्कुराया जा रहा है और एक वो कहते हैं सिर्फ लबों पे मुस्कुराहट आना, वो कैसे हम महसूस सबसे करें? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सच न्यूज़ का, उन्होंने आज मुझे यहाँ पे दावत दी। मैं एक पंजाबी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, वो ये कहते हैं कि जे हंसा ते लोग बथेरे, जे रोमा ते कला।
कहने का मकसद ये है कि जब आप दिल से मुस्कुराएंगे, लोगों के साथ रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ अच्छा महसूस करेंगे। जो आपने बात की, आजकल वाकई ऐसा है कि बहुत से हम अपने जब ताल्लुकात में देखते हैं, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में हम आते हैं, तो उसमें वो आपकी मुस्कुराहट जो होती है वो दिखावे की होती है। आप दिल से ना आप मुस्कुराते हैं, दूसरे बंदे को भी नज़र आ रहा होता है कि आप दिल से नहीं मुस्कुरा रहे, आप दिल से उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें आजकल ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम दूसरों के दिल जीत सकते हैं। तो दिल जीतने के लिए फिर आपको बनावटी काम नहीं कर सकते आप, फिर आपको ना हकीकी तौर पर अपना जो असल रूप है वो लाना पड़ेगा। अब तब तक किसी को मुतासर नहीं कर सकते जब तक आप खुद अंदर से खुश ना हो और दूसरे के लिए भी खुशी महसूस ना करें अपने लिए। एग्जैक्टली। लेकिन हम जब हकीकी खुशी की, हकीकी मुस्कुराहट की बात करते हैं, तो कैसे इस हकीकी मुस्कुराहट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि दिखावा तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, उसके लिए फिर आपने ना खुद खुश होना है पहले। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे तब तक आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप किसी को मुतासर नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले बनावटी को छोड़ के जब आप हकीकी पे आएंगे तो खुशी आपके अंदर से निकलेगी, अंदर से आप खुश होंगे तो उसका आप इजहार खुल के करेंगे, लोगों से मुस्कुरा के मिलेंगे, अच्छे तरीके से उनसे बात करेंगे, तो फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बनावटी फिर आप देखते हैं कि लोगों के साथ, किन लोगों के साथ आपने कैसा ताल्लुक रखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वाकई आपको थोड़ा बहुत रिजर्व रहना होता है और हल्की सी स्माइल के साथ उनके साथ रहना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिजर्व करते हैं कि आप उनके साथ अच्छे तरीके से मिलें। जैसे आपके ऑफिस में जो है वो लोअर लेवल के लोग हैं, वो डिजर्व करते हैं कि कलीग्स वगैरह हैं, फैमिली में लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। हाँ जी, और आपसी बात से मुझे याद आया, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लगा कि बच्चे जो हैं वो दिन में तकरीबन 400 मरतबा जो है वो हंसते हैं, जबकि बड़े सिर्फ 20 मरतबा हंसते हैं। तो ये हमें देखना है कि इसकी क्या वजह है कि बड़े जो है वो इतना कम मुस्कुराते हैं, और बच्चे वो तो यकीनन उनका तो नाम है मुस्कुराना है का, लेकिन बड़ों की ज़िंदगी में मुस्कुराहट की एक अहम जो है वो ज़रूरत है, अहमियत है बहुत ज़्यादा। आपकी शख्सियत निखरती है, आपके जो मस्बत पहलू हैं वो सामने आते हैं। बड़े ये समझते हैं कि शायद अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें ज़्यादा संजीदा रहने की ज़रूरत है। अगर हम वो ज़्यादा हंसेंगे तो लोग उसको ऑड महसूस करेंगे, कुछ अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तो संजीदगी अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। ये जो है कि लोग क्या कहेंगे, हम बड़े हो गए, आई थिंक यही हमारी एक नाकामी की वजह भी बन रहा है। हमें जो आजकल इतने डिप्रेशन में हम जा रहे हैं उसकी भी यही वजह बन रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी शख्सियत के उन पहलुओं को सामने लेके आएँ। वो अशफाक अहमद कहते हैं ना, कभी भी अपने अंदर का बच्चा आप मरने ना दें। वो बच्चा, मासूमियत जो है वो आपके अंदर ज़रूर रहनी चाहिए। आप अगर संजीदगी तारी कर लेते हैं, अपने नाम के साथ बड़े बड़े बोर्ड लगा लेते हैं, मैं फलाऊँ मैं फलाऊँ, लेकिन आपके जो अंदर का बच्चा है, जो मासूम है, जो खुश रहना चाहता है, जो हंसना खेलना चाहता है, आप किसी कोने में दबा के रख देते हैं। और यही वजूहात हैं कि आजकल हमें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे बहुत सारी वजूहात देखने में आ रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते जा रहे हैं, उम्रें कम होती जा रही हैं। शायद इसके पीछे भी यही वजह है। बुढ़ापा बहुत जल्दी आना शुरू हो गया है। यही वजह है कि हम संजीदा हो जाते हैं, अपने डेजिग्नेशंस को सामने रखना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे अंदर हमेशा कहीं ना कहीं किसी कोने में एक बच्चा बैठा होता है जो उस मुस्कुराहट का इंतज़ार कर रहा होता है। तो किस तरह से इस मुस्कुराहट को हर उम्र में, हर उम्र के पहलू में हमने इसको साथ रखना है ताकि हमारी ज़िंदगी भी खुशगवार रहे, हमारे जो काम में, जो हमारे काम है, जो मामलात ज़िंदगी है वो भी बेहतर चलते हैं। इस पर मज़ीद भी बात की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, सच से हम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुस्कुराहट से सामने वाले की शख्सियत कैसे मुतासर हो सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब आपके रवैये मस्बत होते हैं, जब आपके फेस पे मुस्कुराहट होती है, एक स्माइली फेस आपका होता है, तो सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करता है, रिलैक्स फील करता है। तो यकीनन वो अपनी ज़िंदगी में मसले मसाइल जिसके चल रहे होते हैं वो ईज़िली आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता है। तो यकीनन इससे आपके जो रिलेशन है वो भी स्ट्रांग होते हैं, रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होता है, आपकी लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो खुशहाल होती है। अब जो आजकल हम डिप्रेशन के मरीज़ बन चुके हैं, इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तायरा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। मुस्कुराहट की आज हम बात कर रहे हैं कि सामने वाली शख्सियत कैसे मुतासर हो सकती है, आपसे जानना चाहेंगे। जी अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात कि जब हम किसी को स्माइल देते हैं
तो उनका वो वैसे ही अच्छा फील करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव कमिंग देयर वे। जी। तो एक मैं बात बताती चलूं कि हम सारे लोग, मैं आप इंक्लूडिंग एवरीवन, हमारा ये दिल होता है कि हमें अगला अप्रिशिएट करे या अगला हमें एक्नॉलेज करे हमारी एग्जिस्टेंस को, कि एग्जैक्टली। हम भी हैं, राइट। और वो स्माइल में उसका बहुत बड़ा हाथ है। जब आप स्माइल करते हैं तो अगले को ये खुद ब खुद फीलिंग चली जाती है। दूसरा, स्माइलिंग बड़ी कंटेजियस है, जैसे बीमारी कंटेजियस होती है, एक जैसे दूसरे को लगती है, हाँ, इसी तरह जब आप स्माइल करते हैं तो अगला भी स्माइल करता है। आपने देखा होगा ना, एग्जैक्टली। आप किसी को स्माइल दें तो बहुत मुश्किल है बिल्कुल। कि वो भी स्माइल ना दे। हाँ, तो एक उससे जब वो स्माइल करेगा तो ऑफ कोर्स फिर इस तरह जब सब स्माइल करेंगे तो अच्छा फील होगा। एक हाँ बात जो पहले कर रहे थे आप लोग, फेक और रियल स्माइल की, हाँ। उस पर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी जी जी कि जो प्लीज। हमारा दिमाग है, हम्म। अगर आप फेक स्माइल भी कर रहे हैं ना, अगर मैं अभी फेक स्माइल भी कर रही हूँ, हाँ तो हाँ। मेरे दिमाग को ये सिग्नल जा रहा है कि तुम खुश हो, जो सही। कि फिर मेरे दिमाग की स्ट्रेस कम कर रहा है। हाँ। तो कभी कभी हम अपने क्लाइंट्स को ये एक्सरसाइज कराते हैं कि आपका दिल नहीं भी कर रहा है, कोई खुशी की बात नहीं भी है, बैठे बैठे घर में स्माइल करें, या अकेले में, या किसी को देख के स्माइल करें, तो हाँ हाँ। आपका खुद ब खुद हैप्पीनेस हार्मोन जैसे है ना, और स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगा और हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ेगा जबरदस्त। जिस्म में, और आप अच्छा फील हम्म। करेंगे। तो इसलिए फेक स्माइल को भी हम रिजेक्ट नहीं करते आज के प्रोग्राम में। ठीक है। तो फेक भी हो रही है तो कर दिया करें, दिल नहीं सही, भी कर यानी रहा स्माइल स्माइल है, रियल हो या फेस हो, हमें है। मुस्कुराना चाहिए। हमें मुस्कुराना है, क्योंकि हमारा जब ये मसल इस तरह हम स्माइल करते हैं तो हाँ। ब्रेन को सिग्नल जाता ही जाता है कि हाँ। चीजें ठीक है। सही। और जब इसी तरह आपकी स्माइल देख के दूसरा करेगा तो उसके ब्रेन को भी ये जाएगा। तो सोचिए वो कितना खुशगवार एक माहौल और कितना एक खुशगवारी फैलेगी माशरे में, और एग्जैक्टली खुशी बिल्कुल। फैलेगी। बिल्कुल, हाँ, मुआशरा भी और एक और बात खुशगवार जो होगा जब मैं, हमारी लाइफ अपनी हाँ रिलैक्स होती है, सुकून में हम होते हैं, तो यकीनन उसके मस्बत असरात मुआशरे में जाते हैं। हाँ हाँ, और एक और बात, वो जी। जो बच्चे की बात हुई थी कि बच्चे ज्यादा स्माइल करते हैं, हाँ उसमें मैं एक मशवरा ये देना चाहूंगी कि जो हम बड़े हैं ना, हम अक्सर इसलिए भी स्माइल नहीं करते कि हम फ्यूचर का बहुत सोचते हैं। हाँ हाँ। बच्चा नहीं सोचता, हम मुस्तकबिल बिल्कुल। की परेशानी में कि अब क्या होगा, और ये कोविड के बाद ये बढ़ गया ज्यादा, जाहिर बात है, हम्म। क्योंकि एक अनसर्टेनिटी आ गई है, हमें पता नहीं है फ्यूचर कैसा है। हाँ। तो बच्चे और बड़े में एक मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि बच्चा मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करता ना। बिल्कुल। तो हम भी अगर अपने, हमारे जैसे मजहब में भी है कि एक कनात पसंदी, या जो एक अल्लाह पे छोड़ देने वाला एक है, और एक शुक्र करने वाला जो एक एलिमेंट है, अगर वो हाँ ले आएंगे तो खुद ही स्माइल आने लगेगी बच्चे की तरह। हाँ। हम एग्जैक्टली। शुक्राने को भूल चुके हैं, हम कनात पसंदी को भूल चुके हैं, जो दो मेन चीजें हैं जो इस्लामिक फिलॉसफी में भी हैं और वेस्टर्न में भी हैं, हमारे प्रोफेशन में भी यही जी। बात करते हैं, वो उसको हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं, थैंकफुलनेस कहते हैं। सो एग्जैक्टली। जब आप शुक्र अदा करते हैं, जब आपको हाँ अल्लाह पे तवक्कुल होता है, उम्मीद होती है, तो यकीनन हमारे तमाम मामलात ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाती है। आप परेशान रहेंगे, आप डिप्रेस रहेंगे, एंजाइटी का शिकार रहेंगे, मुस्कुराना भूल जाएंगे, एक चिड़चिड़ेपन का शिकार रहेंगे। इससे आपके मसले मसाइल बढ़ सकते हैं, कम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थोड़े रह जाते हैं कि आपके चिड़चिड़ेपन से आप दूसरों के लिए मुश्किलात का बाहिस बन रहे हैं तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। मैमूना साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुस्कुराहट से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारे फेस की एक्सरसाइज होती है, इस बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, फेस की एक्सरसाइज से इसका लिंक है, बल्कि हम फिजिकल एज अ फिटनेस ट्रेनर हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब आपके पास एक क्लाइंट आता है तो वो मुस्कुराहट लेके नहीं आता आपके पास। वो इस टेंशन में आता है कि वो अच्छा दिख नहीं रहा। उसको ये नहीं पता कि अगर वो फिजिकल अपीयरेंस उसकी अच्छी नहीं दिख रही, जस्ट अगर वो फेस पे स्माइल रखेगा तो वो पुरकशिश नज़र आएगा। तो हम लोगों को अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बताते हैं कि योगा के भी डिफरेंट होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि उसमें हम स्माइल के हवाले से जो है वो लोगों को एक्सरसाइज तो बता रहे होते हैं, परेशानी की हालत में आपके पास परेशानी आते की हैं। हालत हाँ। में। और एक उनकी ये चीज़ भी होती है कि वो जब अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से अच्छे नहीं लग रहे होते तो वो टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्ट डिजीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो बीपी का के पेशेंट बन जाते हैं, बिल्कुल ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं। उससे ये चीज़ें होती हैं कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनको आप अच्छे तरीके से एंटरटेन नहीं कर पा रहे होते, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, अपने कोलीग्स के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे होते, तो आपकी एक स्माइल जो होती है वो आपके साथ रहने वाले लोगों को बहुत कंफर्टेबल कर देती है। तो आप खुद भी बहुत अच्छा फील करते हैं और सोसाइटी भी आपसे जो है वो। अच्छा, ये हमारे अंदर एक दिखावे का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया। जिस तरह हम फिजिक की बात कर रहे हैं कि अगर मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, अच्छा मेकअप नहीं किया हुआ, तो मेरी जो अपीयरेंस है वो सामने वाले के लिए मस्बत नहीं है, मुझे एहसास कम तरी का मैं उसकी वजह से शिकार हो सकती हूँ। तो इन चीज़ों से हमें हट के सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों से हट के सोचना चाहिए। जब आप
अंदरूनी तौर पे कंफर्टेबल होंगे, अंदरूनी तौर पे इंटरनली अच्छा फील करेंगे। आपने जो भी पहना हुआ है आपका चेहरा अट्रैक्टिव ही लगेगा। एग्जैक्टली जब आप मुस्कुराते हैं तो यकीनन वो सुकून हमारे फेस पे नज़र आता है। मोहम्मद अदनान साहब, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इंडिविजुअली अपनी शख्सियत की बात करें, सामने वाले की शख्सियत पे तो यकीनन असर पड़ता है, अगर अपनी इनफरादी लिहाज से अपनी शख्सियत को देखें तो क्या असरात मुरतब होते हैं जब आप खुश होते हैं, जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं, और वो भी दिल से? देखिए, मेरे नज़दीक मुस्कुराहट एक उम्मीद का नाम है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आप उम्मीद नज़र आते हैं, आपके अंदर से एहसास होता है कि मैं खुश हूँ, मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है, तो मुझे मुस्कुरा के रहना है, अपने आप को अल्लाह खुश का रखना शुक्र है, अदा कर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ग्रेटिट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से भी मिले, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप उसका कम से कम शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रेटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब आप ग्रेटिट्यूड का हिस्सा बनाएंगे तो फिर आपकी शख्सियत खुद ब खुद निखरती जाएगी, आप खुद अंदर से भी खुश होते जाएंगे। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़ात को खुश रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाएं, जैसे ये योगा है और फिटनेस की हैं, और स्माइल थेरापीज़ भी होती हैं, वो भी कीजिए आप, और खुश रहने की कोशिश कीजिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ आपके पास है उसमें आप मुतमईन होना सीखिए। जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे तब तक आप खुश नहीं होंगे। जो चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर हैं, देखिए दुनिया में दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक काबिल इलाज होती हैं और एक नाकाबिल इलाज होती हैं। अगर आप काबिल इलाज के बारे में सोचेंगे तो चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन नाकाबिल इलाज के बारे में सोचेंगे उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि फिर आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो आप कर सकते हैं, जो आपकी कंट्रोल में है, तब आप खुश रह सकेंगे, तब आपको उम्मीद भी होगी और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकेंगे। एग्जैक्टली जो हम दिखावे के लिए कि फलां का आला मकाम है, मुझे भी उस जैसा बन रहा है, जब हो सकता है कि आपको वक्त लगे उस स्टेज तक पहुंचने में, तो इसकी वजह से आप अपनी सेहत को मुतासर कर सकते हैं, आपका फैमिली माहौल मुतासर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, लोग ऐसा करते भी हैं। तो मैंने यही कहा कि लोगों को चाहिए कि वो अपनी बाउंड्रीज देखें, अपनी लिमिटेशंस देखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। जब आप कुछ ऐसे काम की तरफ जाना चाहेंगे जो कि आपकी रीच से बाहर है, तो फिर आप खुश नहीं रह सकते, वो चीज़ आपको खुश नहीं रखेगी। फिर जो चीज़ आपके पास है उसमें अगर आप खुश रहेंगे तो आप मुतमईन रहेंगे। वो कहते हैं ना कि झोंपड़ी में भी लोग खुश होते हैं और महलों में भी ना खुश होते हैं, महलों में भी नहीं होते। एग्जैक्टली इसका ताल्लुक जो है वो हमारे रवैयों के साथ है, हम कितना शुक्र अदा करते हैं, जो हमारे पास सलाहियतें हैं उनका कितना यूटिलाइज करते हैं यकीनन। अच्छा, इसके हवाले से एक बात की, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर सामने रखा जाए तो उसमें मुस्कुराहट का जो है वो कितना उसमें अहम रोल है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपकी मुस्कुराहट से ही लोग देखते हैं कि आप कितने पुरएतमाद हैं। अपने चेहरे पे आप मुस्कुराहट सजाते हैं तो लोगों को नज़र आता है कि आप पुरएतमाद हैं। अब जब किसी से बात करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप पुरएतमाद नज़र आते हैं। जब आप मुस्कुराते नहीं हैं, संजीदा रहते हैं, तो फिर आप एतमाद में आप में कमी नज़र आती है थोड़ी सी। और सामने वाला आप पे हावी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं आप। लेकिन जब आप मुस्कुरा नहीं रहे होते, सीरियस होते हैं, तो आप फिर कंफर्टेबल नहीं होते, तो दूसरे लोग फिर आपसे उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करते प्रॉपरली। आप मुस्कुरा के मिलेंगे, लोगों से अच्छे तरीके से मिलेंगे, दूसरे लोग आपके पास अच्छे तरीके से आएंगे। कहते हैं ना कि बिल्कुल शहद की मक्खियों की तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे जब आप किसी से मुस्कुरा के मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप किसी से एक बार मुस्कुरा के मिलेंगे तो दूसरा बंदा ज़रूर सोचेगा कि इतनी अच्छी शख्सियत है, इनसे मिलकर कितना अच्छा लगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो उससे फिर वो लोग आपकी तरफ दोबारा आपसे मिलने चाहेंगे। लेकिन जब आप संजीदा शख्स से मिलेंगे, बिल्कुल सीरियस होकर मिलेंगे, उसे कहेगा नहीं यार मज़ा नहीं आया इनसे मुलाकात करके। क्योंकि आज दौरे हाजिर में देखिए तो हर दूसरा इंसान परेशान है, तो जब आप उसी संजीदगी की हालत में मिलेंगे तो यकीनन वो कहेगा कि मैं ऑलरेडी इतना डिप्रेस हूँ और सामने वाला बंदा भी इतना संजीदा है, तो उससे मुझे दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं। तो किस तरह अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। चूँकि ब्रेक की जाने पड़ना, ब्रेक के बाद आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुस्कुराहट से हम सामने वाले जो शख्सियत है उसको कैसे मुतासर कर सकते हैं, मुस्कुराहट का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, क्या रोल है, कितनी अहमियत है, इस पर बात की जा रही है। अदनान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हमें कोई काम दिया जाता है, कोई काम हमने करना होता है और उसमें सिर्फ हम ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब कोई और रास्ता नहीं है उसे बच निकलने का, जो हम काम करना चाहते हैं, उसमें हमें ये करना चाहिए
चाहिए कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या ठीक तो है। हम उस पर गुस्सा करके, शोर करके, टेंशन लेके वो काम कर सकते हैं, ठीक या है। फिर हम रिलैक्स होकर हंस के वो काम कर सकते हैं। तो जब हमने ही वो काम करना है, कोई और हमारी जगह कर भी नहीं सकता, वो हमारे ही जिम्मे पड़ हमने ही चुका करना है, है, बिल्कुल। तो फिर बजाय इसके कि शोर डालने के, टेंशन लेने के, स्ट्रेस लेने के, तो हम हंस के वो काम कर लें, रिलैक्स होकर वो काम कर लें, खुशी से वो काम कर लें, खुशी से, बिल्कुल। क्योंकि वो टाइम भी स्पेंड होना है। तो फिर उससे फिर आपकी पॉजिटिव वाइब आएंगे, Exactly, आपकी आपकी सेहत पे एनर्जी भी कोई असर नहीं अच्छा पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। आप एनर्जी आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसे। बिल्ड रहेगी। आप जो टाइम अपना स्ट्रेस में ज़ाया करना चाह रहे थे वो आप अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरे लोग देख रहे होंगे आपको कि आप इतनी टेंशन में भी, इतना काम आपको दिया गया था, बर्डनाइज हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको भी अंदर भी मोटिवेशन आएगी, उनको भी हौसला मिलेगा कि ये शख्स जो है वो मुस्कुरा के इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी मुस्कुरा के काम कर सकता है, तो फिर हम एक क्यों नहीं दूसरे कर को सकते? मोटिवेट करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का नाम ही जिंदगी है। तायरा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। ज़हनी सेहत की बात की जाए तो मुस्कुराहट की कितनी अहमियत है ज़हनी सेहत के हवाले से, और क्या किरदार अदा करती है? जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जब हम स्माइल करते हैं तो जी। ज़हन में जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है, जिससे हमें स्ट्रेस होती है, पूरी बॉडी में जाती है, वो कम होने लगता है खुद ब खुद ही। तो जितने लोग जो ज़्यादा स्माइल करते हैं उनकी ज़िंदगी लंबी होती है। अगेन रिसर्च से साबित हुआ है कि वो लोग ज़्यादा लंबी उम्र होती है, उनके हार्ट डिजीज़ेज़, जो दिल की बीमारियां हैं, वो कम होती हैं, जो खुश रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। हाँ। और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, स्माइल जो करते हैं वो सिर्फ स्माइल अकेले नहीं होती, वो उसके साथ-साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट भी हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। राइट? और तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग ही ज़्यादा स्माइल करते हैं। तो उसके साथ-साथ आपके दिल की बीमारियां कम होने लगती हैं। आपके स्माइल की वजह से, जैसे बात कर रहे थे कि दोस्त ज़्यादा बनते हैं हाँ, या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उससे भी बिल्कुल। आपकी सेहत अच्छी होने लगती है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप का ताल्लुक है। आपके डायबिटीज़ कम होती है, आपको दिल का अगेन दौरे कम पड़ते हैं, आपको इवन नज़ला यानी ज़ुकाम जिन बेशुमार लोगों को ज़्यादा बीमारियों लगता है, से निजात मिल बहुत जाती सारी है। बीमारियाँ निजात मिलती है जब आपके अच्छे रिश्ते होते हैं ज़िंदगी में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो और वो रिश्ते किस पे डिपेंडेंट है कि आप कितना स्माइल कर रहे हैं, आप कितना पॉजिटिव हैं। अच्छा, एक बात जो मैं थोड़ी यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि जी। किस तरह, क्योंकि अगर नाज़रीन ये सोच रहे हो कि अब स्माइल है तो अच्छी चीज, लेकिन किस तरह लाएं लाइफ में, सिर्फ कहने से तो अक्सर आती नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें कुछ टिप्स तो बड़ी अच्छी आप लोगों ने भी दी, हमारे मेहमानों ने भी, लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगी कि ये जो नेगेटिविटी है हमारे इर्द गिर्द, हाँ। अक्सर लोग जो नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से नहीं हटा पाते। हाँ। नेगेटिव दोस्त हैं, नेगेटिव रिश्ते हैं, जो कि जी। जरूरी हैं, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा मनफी तरह से मुतासर कर रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी अपने देखने वालों से कि आप एक लिस्ट बनाएं, लिखें कि वो 3 कौन से लोग हैं जो मुझे सबसे ज्यादा मनफी मुझ पे असर डाल रहे हैं, जो ठीक मेरी है। स्माइल को रोक रहे हैं ठीक जिंदगी है। में। वो 3 लोग जिनसे मैं थोड़ा सा किनारा कश भी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो एक ये बहुत जरूरी है। और सही। 3 ऐसी कौन सी सिचुएशन है, 3 या 5 या 10 या 300, जो मुझे डेली बेसिस पे स्माइल करने से रोकती हैं। 3 ऐसी क्या चीजें हैं मेरी जिंदगी में जो मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहा हूँ जिनका, या ले रही हूँ। ठीक है। कोशिश करें कि इन चीजों को जिंदगी से हटाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। अब अच्छा, हाँ, इसमें मैं एक बात ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग समझते हैं, या उनका एक ख्याल है, माइंड सेट उन्होंने बना रखा है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मुस्कुराते हैं, हर किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं, तो लोग हमें पागल समझते हैं। नहीं, एक्चुअली हाँ, इसमें थोड़ा उनका भी है, लेकिन हाँ। थोड़ा सा हमारे सोसाइटी के माइंडसेट का भी कसूर है, आप ठीक कह रही हैं। हाँ। क्योंकि जरा ओवरऑल हम एज ए सोसाइटी थोड़े इस तरह के हो गए हैं कि जो जी। सिंपल है वो स्माइल कर रहा है, और इसको हम बेवकूफ बना सकते हैं। हम्म। तो वो बात ठीक है किस हद तक उनकी, लेकिन अभी रिस्क तो लेना पड़ेगा ना अपनी सेहत के लिए, जब हम इतने फायदे की बात कर रहे हैं स्माइल की। तो एग्जैक्टली। थोड़ा पागल दिखना तो आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग द थोड़ा रिस्क। पागल दिखना तो बनता है, अगर अपनी सेहत को बेहतर बनाना है, जिंदगी को बेहतर बनाना है। हाँ, 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 बिल्कुल। और जो एक फाइंडिंग गुड इन बैड है ना, कि अच्छी बुरी सिचुएशन में भी अच्छा तलाश करना, वो हाँ। स्किल सीखनी पड़ेगी स्माइल करने के लिए। कि बिल्कुल, एक सिचुएशन है जो बहुत बुरी है, हम्म। बट उसमें कुछ तो अच्छा होगा मेरे लिए। एग्जैक्टली, कुछ तो अच्छा होगा, तो बिल्कुल। कुछ तो होगा अच्छा, जो मुझे, जिसकी वजह से आज मैं स्माइल कर सकूं। जैसे हम कहते हैं ना, सुबह उठ के वो जो, जैसे नमाज के बाद या वैसे ही सुबह जब आप उठते हैं नाश्ते के बाद, तो लिख लिया करें। मैं लिखने पे बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि लिखने से आपको याद रहती हैं बातें। हाँ। तो चाहे आप एक हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, मर्द हजरात, सुबह 5 मिनट 10 मिनट निकाल के अगर लिख लें कि आज मेरी लाइफ में क्या हाँ। चीजें हैं जिस पे मैं शुक्रगुजार हूँ, और क्या एग्जैक्टली। चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं, हाँ। और जो आज की बुरी सिचुएशंस हैं ऑफिस में, घर में, उनमें कुछ तो अच्छा होगा, वो क्या है। और इनकी एग्जैक्टली। बेस पे आज मैंने 5 या 10 दफा स्माइल जरूर करना है, बिल्कुल, मतलब हमें हमेशा हंसना जरूर अच्छी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, मस्बत चीज़ों को सोचना चाहिए। है।
जी। मेमनू साहबा, जिस तरह तायरा साहबा बात कर रही है, मस्बत चीज़ों को सामने रखना चाहिए, मस्बत चीज़ों को सोचना चाहिए, बुराई से अच्छाई को तलाश करना चाहिए जिससे आपके फेस पे मुस्कुराहट आ जाए, तो किस तरह इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं कि बुराई जो है उसके अंदर से अच्छाई को तलाश करें, नेगेटिव रवैयों से पॉजिटिव जो रवैये हैं उनको हम पहचानने की कोशिश करें? देखें, बुराई या अच्छाई इंसान के अपने अंदर होती है। ठीक है। मुस्बत रवैया, मनफी रवैया इंसान के अपने अंदर होता है। सही। हम इस यानी जैसा हम सोचते हैं वैसे हमें रवैयों का सामना वैसे करना हमें पड़ता है। रवैयों का सामना, अगर हम उसके अपोजिट भी किसी रवैये का सामना कर रहे होते हैं तो हमने उसको हैंडल करना है इस तरीके से, हमने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको हैंडल करना है कि हमने अगर नेगेटिव कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है तो हमने कैसे अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ उसको हटाना है। हमारा माइंड जो होता है वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने की एक अहलियत रखता है कि वो नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी जल्दी उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं, लेकिन आपकी हल्की सी मुस्कुराहट उस नेगेटिविटी को जो है वो फ़ौरन आपसे दूर भगा देगी। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप खुद इस दुनिया के स्टेज के ऊपर, हर इंसान अपना रोल प्ले कर रहा होता है, आपने अपना रोल प्ले करना है। आपने अगर मुस्कुराना है, ठीक है, अगर आप, आजकल का अलमिया है कि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो देखने वाला कहता है कि ये बहुत क्यों मुस्कुरा रहा है, ये बहुत फ्रैंक है, इसकी है। पर्सनैलिटी बहुत डाउन है, ये तो मतलब एक मतलब अलमिया बन चुका है आजकल के दौर का। ज़्यादा वो हाई लेवल का समझा, हाई लेवल का समझते हैं, ये अलमिया बन चुका है आजकल के दौर का। एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि वो भी इस चीज़ को, हाँ ठीक है, एक बंदा आपसे थोड़ा सा दूर है, बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा मूड में है, इट मीन्स के ईगो एटीट्यूड है उसके अंदर। इट मीन्स के इसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ है। लेकिन एक इंसान जो मुस्कुरा रहा होता है, हल्की सी स्माइल उसके फेस पे होती है, वो भी शायद आपसे सख्त हालात का मुकाबला कर रहा हो, लेकिन उसने उन हालात को हरा के अपने फेस नेगेटिव चीज़ों को दूर करके अपने ऊपर वो मुस्कुराहट तारी की है, इसलिए कि वो उन चीज़ों का मुकाबला आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है और अपने साथ जुड़े लोगों को वो खुश रखना चाहता है। तो इससे ज़ाहिर सी बात है, आपसे जो लोग रिलेट कर रहे हैं अगर वो खुश होंगे, इट मीन्स कि आप खुश होंगे। आप उनके लिए अपने अंदर उन नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। तो जब वो मुस्कुराएंगे, इट मीन्स कि आपकी लाइफ से, आप अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। और अगर आप ईगो में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, आजकल के जो माहौल जिस तरह का चल रहा है, कोविड गुजरा है, सारा कुछ, मतलब उन चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे तो सबसे बड़ी बात आपकी एज कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वही जो मैंने अल्लाह ने बात की कि आजकल जो हमें कम उम्रें कम दिखाई दी, उसकी यही वजह है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराहट को लाजमी शामिल करें। नो मैटर कि आप कैसे दिख रहे हैं, किस तरह से नज़र आ रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या, अगला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि आपने अपनी मुस्कुराहट से, अपने पॉजिटिव रवैये से लोगों को खुश करना है, उन लोगों को जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, आपसे कनेक्टेड है। यकीनन आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा करेंगे, आपकी फैमिली खुशहाल होगी, आपका मुआशरा खुशहाल होगा। मोहम्मद अदनान साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, जिनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या उसके पीछे मुस्कुराहट ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँगा। जो बच्चे होते हैं, देखें, बच्चे उन्हीं से प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं, टाइम गुजारना चाहते हैं, जो उनको मुस्कुरा के मिलते हैं, उनको अच्छे तरीके से खुश करते हैं, उनके साथ हंस के बातें करते हैं, तो बच्चे उन्हीं के साथ अट्रैक्ट होते हैं। अब जो किसी सीरियस बंदा जो हो, घर में हो या ख़ानदान में हो, अब वो बच्चों के साथ उनका ताल्लुक ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल, बच्चे उनसे दूर रहेंगे। तो जो बच्चों के साथ फ्रैंक होगा, अच्छे तरीके से बात करेगा, स्माइल देके उनके साथ खुश रहेगा, उनकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा अच्छे तरीके से, तो बच्चे उसके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसी तरीके से हमारी जो सोसाइटी में हमारे इर्द लोग होंगे, इसी तरीके से जब हम उनके साथ अच्छे तरीके से मिलेंगे, खुश रहेंगे। सोसाइटी के लोगों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, इस पर मजीद बात करेंगे, चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सरसरों में एक दफ़ा फिर से अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुस्कुराहट से सामने वाले की शख्सियत कैसे मुतासिर कर सकते हैं। अगर सामने वाले की शख्सियत के साथ साथ हम इंडिविजुअली अपनी शख्सियत की, अपनी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हमारी ख़ुद की पर्सनालिटी पे
मुस्कुराहट की कितनी ज़्यादा जो है वो वैल्यू है, कितनी अहमियत है, क्या असरात मुरतब होते हैं, किस तरह से हमारी सेहत बेहतर रह सकती है, किस तरह से हमारे मामलात ज़िंदगी जो है वो हमारी मुस्कुराहट से, हमारे मस्बत रवैयों से वो बेहतर चल सकते हैं। तो यानी कि हमारे साथ साथ अगर हम खुश होंगे, इनफरादी तौर पे हमारी जो रवैये हैं वो मस्बत होंगे, तो यकीनन हमारी फैमिली खुशहाल होगी और फैमिली के साथ साथ हमारा मुआशरा खुशहाल होगा और मुआशरे के साथ साथ फिर हमारा जो पूरा मुल्क है वो भी खुशहाल होगा। तो यानी एक इंडिविजुअली कौम का हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ हम अपनी शख्सियत को निखारना चाहते हैं वहाँ उसमें मस्बत रवैये और अपने फेस पे एक मस्बत जो मुस्कुराहट है, जो स्माइल है वो रखें, तो ताकि हमारे जो डिप्रेशन, एंजाइटी के हम आए दिन शिकार हो होते हैं उससे हमें छुटकारा मिल सके। तो आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूना हारून साहिबा हमारे साथ हैं, मोहम्मद अदनान साहब हमारे साथ हैं और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया हुआ है ताहिरा मलिक साहिबा ने। आप मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले अदनान साहब आपसे गुफ्तगू की जा रही थी कि आप कुछ बयान कर रहे थे कि बच्चे और बड़ों की जो है वो मुस्कुराहट की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। आप मैं ये कहना चाह रहा था कि बच्चे उसी शख्स के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं जो कि उनके साथ मुस्कुरा के मिले, उनके साथ खुश हो, उनके साथ खेले हंसे, तो बच्चे उनके साथ रहते हैं। लेकिन जो शख्स ज़्यादा संजीदा हो तो बच्चे उसके करीब नहीं जाते, उसके साथ टाइम गुजारना पसंद नहीं करते। तो इसे देखिए, बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो फिर बड़ों का भी ऐसा ही है। बड़े भी चाहते हैं कि हमसे भी कोई मुस्कुरा के मिले अच्छे तरीके से। एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जब हम किसी मीटिंग के लिए जाएँ, जब किसी साहब से मिलने के लिए जाएँ किसी भी जगह पे, तो अंदर जाने से पहले, उनके घर जाने से पहले या ऑफिस में जाने से पहले 2-3 मिनट के लिए अपने ऊपर जो है वो खुश होने वाला तारी कर लें, कुछ जोक याद कर लें, ताकि आपके अंदर जो है वो हंसी या वो एक खुशगवार एहसास आपको हो। कोई अच्छी बात याद कर लेनी चाहिए या लाइफ में कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो, उसको याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको याद कर लेना चाहिए ताकि आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली जो है वो हंसी आ जाए। जब आप कमरे में दाखिल हों, उनके घर में दाखिल हों, तो उनको जो अच्छे तरीके से वेलकम करें, मतलब खुद सलाम करें पहले, क्योंकि आने वाला पहले सलाम करता है। खुद आप सलाम करेंगे, मुस्कुरा के कहेंगे, तो दूसरे बंदे के चेहरे पे ऑटोमेटिकली जो है वो स्माइल आ जाएगी। तो इससे जो है आप लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो मिलने जुलने लोग हैं उनके साथ भी हम अच्छे तरीके से जब हम बात करें तो मुस्कुरा के बात करें। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो कि हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, और ऐसे लोगों के साथ भी काम किया जो हर वक्त संजीदा भी रहते थे। अच्छा, इसकी क्या वजह है? देखें, कामयाबी नाकामी हर इंसान को मिलती है। अल्लाह पाक जो है वो बंदे को बहुत कुछ देकर भी आजमाता है और बहुत कुछ लेकर भी आजमाता है। तो हम क्यों इस चीज़ को नहीं समझते कि जितना आप पॉजिटिव अपने रवैये को रखेंगे, जितना आप स्माइली रहेंगे, खुश इखलाक रहेंगे, आपके काम, आपके रिलेशंस, आपका माहौल जो है वो उतना ही अच्छा रहेगा बनिस्बत जितना आप संजीदा रहेंगे। असल में इसमें जो रोल प्ले होता है वो तरबियत का होता है। आपने किस एनवायरनमेंट से आप गुजर के आए हैं, आप जिन लोगों के सराउंडिंग में रहे हैं वो लोग कितने खुश रहते थे। अगर वो लोग संजीदा रहते रहे हैं, खुश नहीं रहते थे, तो आप भी जिस एनवायरनमेंट में जाएंगे आप भी उसमें संजीदा रहेंगे। तो हमें सबसे पहले जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है उसमें हमें खुशी के असरात को लाना होगा, वहाँ पे स्माइलिंग फेस रखना होगा, अच्छे तरीके से रहना होगा। तब हम आगे जाके जो हमारे लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस हमें फेस आते हैं उसको भी हंस खेल के हम झील जाएंगे। लेकिन हमें बचपन से ही ऐसी तरबियत नहीं होगी तो फिर हम उन चीज़ों को भी वैसे फेस नहीं कर सकेंगे। अगर हमें बचपन में ही बताया जाएगा, स्कूल में क्लास के बच्चों को भी बताया जाएगा कि बेटा कुछ भी हो जाए बस आपने हंसते मुस्कुराते रहना, कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में ऐसे। तो इस तरीके से का हल मुस्कुराहट से है। तो इस तरीके से हमारी बचपन में हमारी तरबियत ऐसे होगी तो आगे की लाइफ में भी हम इजी तरीके से मुस्कुरा के हम चीज़ों पे गुजर जाया करेंगे। जो भी हमारे ऊपर मसाइब आएंगे, मुश्किलात आएंगी, हम हंस खेल के गुजर जाएंगे उससे। एग्जैक्टली। ताहिरा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम मुश्किलात का हल जो है वो हमारी मुस्कुराहट में है, बयान कीजिए प्लीज। हाँ, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है वैसे, लेकिन बहुत ही काम की है कि हाँ, हमारे मसलों का हल तो स्माइल में है, लेकिन सुबह हर रोज अपने आप को याद दिलाना कि हमें आज स्माइल करना है, ये बहुत जरूरी हो गया है, स्पेशली हमारे आजकल के हालात में। क्योंकि हम बहुत लोगों को ये कहते हैं कि स्माइल करो, लेकिन दिन ब दिन मसले इतने बढ़ गए हैं, स्पेशली हमारे कोविड के जो हमारे सबकी जिंदगी पे जो भी असरात हुए हैं, तो सुबह में अपने आप को याद कराना कि हमें स्माइल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप स्माइल करेंगे और अपने घर वालों से, जैसे अभी बात हो रही थी, तो पहला जो आगाज होगा अच्छे दिन का या मुस्बत असरात का, वो होगा अपने घर से। आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग, आपके बहन भाई, माँ बाप। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली माज़रत करना, इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हम सुबह उठते हैं, कोई अच्छी बात नहीं सोचते, अपनी फैमिली को मुस्कुरा कर नहीं देखते, बल्कि हम हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारे गैजेट्स हैं वो हम देखना शुरू कर देते हैं, जिसमें कोई ना कोई सनसनीखेज ऐसी बात सामने आ जाती है कि पूरा का पूरा दिन फिर उसी तरह गुजरता है।
जी, अच्छा मैंने तो ये किया हुआ है रमेश कि मैं तो न्यूज़ देखना काफ़ी कम कर दी इसलिए, सही। क्योंकि उससे बहुत मेरा दिमागी वो हो रहा था, जो नेगेटिव बिल्कुल न्यूज़ ऐसे ही। है, अच्छी न्यूज़ तो हम अगर जिन लोगों को असर हो रहा है हाँ। एक्सक्यूज़ मी, तो सबको असर नहीं होता बुरा, हुँ, कुछ लोगों के दिमाग पे ज़्यादा असर होता है, कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जो कोई सैड न्यूज़ सुनते हैं, तो हाँ, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा आपको और उसमें बिल्कुल ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कौन-सी न्यूज़ देख रहे हैं। हाँ, आप क्या चीज़ें एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं अपने मा बिल्कुल। मा अपने आस-पास के माहौल से, तो सुबह उठ के न्यूज़ ना देखें। हुँ। एग्जैक्टली सुबह उठ के न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए बल्कि अपनी सुबह फैमिली उठ के के साथ एक खुशगवार मूड में बात करना ज़रूरी है। अगर कोई मस्बत बात आप सोचते, कहते हैं ना कि जिस तरह आप सुबह उठ के सोचते हैं आपकी पूरा जो आपका दिन है वो उसी तरह गुजरता है, पूरा दिन वही उन्हीं रवैयों का आपको सामना करना पड़ता है। और एक बड़ा अच्छा इसकी मैं टिप बताऊँ, क्योंकि ये फिर लोग कहते हैं हमसे होता नहीं है, हाथ खुद ही जाता है मोबाइल की तरफ। हाँ हाँ। तो अपने मोबाइल पे रिमाइंडर लगा लें, हाँ, जो रिमाइंडर सुबह-सुबह बजे बिल्कुल। कि मुझे नहीं उठाना तुमने, हाँ हाँ। डोंट पिक मी अप, डोंट पिक द सेल फोन। हाँ। मेरे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को ये काम आया कि रिमाइंडर जब बजा, फोन पे ऊपर लिखा हुआ, फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, उस पे फोन पे पहले से लिखा हुआ आ रहा था कि मुझे ना उठाओ, या 10-15 मिनट के लिए मोबाइल ना देखो। तो आई थिंक वो डेली रिमाइंडर बहुत जरूरी है अपने आप को देना, और फिर एग्जैक्टली, यानी बेशक कि अगर 15 हमें मिनट की आदत ब्रेक दे नहीं है, दें अपनी आदत बनाने के लिए हम अपने अपने बनाने के मोबाइल लिए। में रिमाइंडर सेट कर लें। 15 मिनट के लिए, हाँ, पूरा हम्म। नहीं कह रही मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी सजा है आजकल की डिजिटल एज में कि हम कहें सेल फोन देखना ही नहीं है सुबह। हाँ। तो लेकिन 15 मिनट पहले वाले या 20 तो कम से कम ना देखें, ताकि आप खुश रह सकें थोड़ा और आप कनेक्ट कर सकें लोगों से स्माइल के थ्रू। एग्जैक्टली। लेकिन आज के दौर की अगर बात करें, यकीनन जब आप भी हम्म, सुबह ऑफिस जाती हैं, सबसे पहले जो हमें एक ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, वहाँ जी। हमारे मूड जो है वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। हम स्माइली फेस के साथ उस ट्रैफिक को फेस नहीं करते। अच्छा, उसमें अगेन दो तरह के लोग हैं। हाँ। एक तो वो लोग हैं जिन्हें वाकई ऑफिस से लेट हो रहा है, ठीक है। एक वो लोग हैं जो कि मैंने ट्रैफिक में देखा है अक्सर अपने आसपास, कि इतना लेट हो नहीं रहे जितना गुस्सा आ रहा है, राइट? हाँ। क्योंकि हमारे पास कुछ और करने को नहीं है उस टाइम। हाँ। तो नहीं, मैं अगर ऐसे लोगों देखा को भी जाए मशवरा तो देती हूँ। गुस्सा करने से ना तो वो ट्रैफिक कम हो जाएगा, ना आप जल्दी जी, पहुंच जाएंगे, बल्कि जी, आपका जी। मूड खराब होगा, आपका पूरा दिन हम्म। जो है वो खराब गुजरेगा। तो उसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि आप कुछ हेडफोन लगा के, अगर आपके आसपास कोई साथी नहीं है गाड़ी में, या तो उनसे बात कर ले, या हाँ। हेडफोन लगा के अपनी मर्जी की कोई चीज सुन लें, ठीक है। इंफॉर्मेटिव सुन लें, कोई हमारा मजहबी कोई चीज सुन लें, हम्म। कुरान पाक सुन लें, हम्म। इसी तरह जो भी कुछ जिस तरह के लेक्चर्स हैं चीजें सुन लें। ठीक है। बहुत है, अब तो जितना इंटरनेट में चीजें आ गई हैं, मोटिवेशनल चीजें हैं, बहुत बिल्कुल। कुछ है। बिल्कुल। तो क्यों ना उस टाइम को हम वहां पे इस्तेमाल कर लें। बल्कि एक किसी मुल्क में ये भी हुआ था कि वो ट्रेन पे लोग डेली कम्यूट करते थे, हाँ। एक शहर से दूसरे शहर जॉब के लिए। तो एक यूनिवर्सिटी ने वहां पे अपनी क्लासेस शुरू कर दी थी एमबीए की, ट्रेन के हम्म। अंदर, कि व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग व्हाई नॉट स्टडी रादर देन गेटिंग स्ट्रेस्ड कि मैं पहुंचा नहीं, या वेटिंग, या हाँ हाँ नेगेटिव बातें सोचते रहना। हाँ तो हाँ हम हाँ। कुछ भी ऐसा कर सकते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, लेकिन अगेन मैं साहिबा, इसके लिए प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब तक मैं बिल्कुल। आज बैठ के प्लान नहीं करूंगी कि मैंने कल अगर खुदा ना खास्ता ट्रैफिक में फंस जाना है या कोई हाँ। नेगेटिव सिचुएशन में आना है, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी, तब तक ये एग्जैक्टली। स्माइल नेचुरली मुंह पे आना बहुत मुश्किल है आजकल के हालात में। तो हर किसी को मैं यही नहीं, मशवरा दूंगी मुश्किल कि है आप लेकिन प्लानिंग नामुमकिन नहीं है। करें। नामुमकिन नहीं है प्लानिंग करके। हाँ। आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को, जैसे हम खाना प्लान करते हैं, हम ऑफिस की चीजें प्लान करते हैं, हाँ। हम कुछ वेकेशन प्लान करते हैं, तो क्यों ना अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने की भी प्लानिंग की जाए कि स्माइल कैसे लाऊंगा मैं आज चेहरे पे अपनी और दूसरों के। एग्जैक्टली, प्लानिंग की जाए जिस तरह हम अपने बाकी रोज़मर्रा के काम की प्लानिंग्स करते हैं, अपनी मामलात ज़िंदगी के हमने प्लान्स किए होते हैं, अपने गोल्स हम सेट करके उनको अचीव करने की प्लान करते हैं, इसी तरह अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के भी हमें प्लान्स करने चाहिए। इसमें मज़ीद भी बात होगी कि किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वक्त जाता है ब्रेक का, देखते रहें सच सच। तो फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर इंडिविजुअल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुस्कुराहट की बिना पर हम किस तरह से सामने वाले की जो शख्सियत उस पर हम उसको मुतासर कर सकते हैं, उस पर वो असरअंदाज हो सकती है हमारे मुस्कुराहट, इस पर बात की जा रही है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में प्लानिंग्स हो। जिस तरह हम बाकी तमाम चीज़ों को खुशगवार बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए हम प्लानिंग्स करते हैं, तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी बेहतर बनाया जाए। जो हमारे ज़िंदगी में
उतार चढ़ाव है, जो प्रॉब्लम्स जिनका हमें सामना करना पड़ा है, हमारी सेहत के मामले में जो हमारी बहुत सारी बीमारियां लाहक हैं, तो क्यों ना उन बीमारियों का इलाज जो है वो हम अपने मस्बत रवैयों से करें, अपने इखलाक से करें, अपने मुस्कुराहट से करें। क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, ऑलरेडी मरीज़ है, वो मरीज़ की सूरत शक्ल में जा रहा है, लेकिन सामने से भी जब उसको तल्ख रवैये का सामना करना पड़ेगा, एक संजीदा मूड का सामना करना पड़ेगा, वो डबल मरीज़ बन जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स को भी एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, उनको सिखाए जाते हैं कि किस तरह अपने मरीज़ के साथ पोलाइटली बात करनी है, एक स्माइली फेस के साथ आपने पेश आना है। तो इसी तरह बाकी जो शोबा ज़िंदगी है उसमें भी हमें एक स्माइली फेस अपनाना चाहिए, ताकि अपने साथ साथ जो सामने वाला है, जो हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स को भूल के आपकी स्माइल की वजह से थोड़ी देर के लिए वो भी खुश हो जाए। जैसे हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि मुस्कुराना, किसी दूसरे के फेस पे मुस्कुराहट की वजह बनना एक सदका जारिया है। तो क्यों ना हम ये अपना सदका जो है देते जाएँ, इसमें कोई आपकी एफर्ट नहीं लगेगी, कोई मेहनत नहीं लगेगी, चंद सेकेंड के आपके फेस पे स्माइल होगी। मैमुना साहब, आपकी तरफ आते हैं, किस तरह ये जो मुस्कुराने की एक आदत है उसकी प्लानिंग करके अपनी ज़िंदगी में उसको एक हिस्सा बनाएं, जिस तरह बाकी तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलते हैं। अगर कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी हम उसको पूरा करने के लिए प्लान करते हैं, कब कहाँ किस तरह उसको पूरा किया जाए, तो एक मुस्कुराना ये तो एक बहुत ही अहम ज़रूरत है और दौरे हाजिर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, मुस्कुराहट तो आप पे डिपेंड करती है। अगर आप मींस के अगर डेली रूटीन में अगर आप डेली रूटीन को लेके चलते हैं, आपने डेली रूटीन गुजारनी वैसे ही है। अच्छा, खासकर खवातीन की बात करें, खवातीन के हवाले से मुझे स्पेशली बताइएगा। अच्छा, डेली रूटीन की मैं बात कर रही थी कि डेली रूटीन आपकी वही है, आपने सुबह उठना है, आपने ब्रेकफास्ट बनाना है, करना है, ऑफिस जाना है अगर आप वर्किंग लेडी हैं, वरना घर के सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो, अब चीज़ वही है, ठीक है, आपकी रूटीन वही है। उस रूटीन को अगर आप अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से लेके चलना चाहते हैं तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। ब्रेकफास्ट आप जितने खुश होके बनाएंगे, चाय का स्पेशली कहते हैं कि चाय क्यों अच्छी बनती है, चाय का टेस्ट क्यों अच्छा होता है, अगर आप उसको प्यार से मुस्कुराहट से बनाते हो चाय का टेस्ट ऑटोमेटिक अच्छा होता है। जब वो चाय आप अच्छे तरीके से पेश करेंगे घर वालों के सामने, अपने बच्चों के सामने, हस्बैंड के सामने, तो वो ऑब्वियसली आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आपके फेस पे आ जाएगी। मीन्स कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने मुस्कुराहट को कैसे लेके आना है, उसको कैसे अपने पूरा दिन अपने फेस पे रखना है बिल्कुल। और एक वर्किंग लेडी जो होती है या फिर एक जो हाउस वाइफ होती है स्पेशली उसके लिए, जब वो एक पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही होती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने फेस के ऊपर मुस्कुराहट रखे, क्योंकि उसके साथ वो अकेली नहीं होती, उसके साथ डिफरेंट लोग जुड़े हुए होते हैं। अगर उसका हस्बैंड बाहर जा रहा है, वापस आता है, अगर उसको जो उसकी बीवी है वेलकम करती है मुस्कुराहट के साथ, तो वो सारी थकावट जो है वो उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें एक बात ऐड करना चाहेंगे, जो कि आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, फिटनेस की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी लोग देखे हैं जो माशाल्लाह फिट होते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से आपका मूड खुशगवार होता है, आप तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन वो लोग जो फिट हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, लेकिन एक चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, बहुत संजीदा होते हैं, क्यों? वही आपसे मैंने पहले भी बात की ना कि चिड़चिड़ापन एक्सरसाइज की वजह से नहीं है कि वो ट्रेनिंग्स करवा रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो मतलब इन चीज़ों की वजह से उसको चिड़चिड़ापन नहीं है, वो उसको अपने अंदर चिड़चिड़ा, उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ शामिल है। ठीक है, तो कैसे इसको दूर करें? वो वही बात है कि वो खुद से अगर दूर नहीं करना चाहेगा तो एक्सरसाइजेज, ये योगा, ये चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी। हर इंसान ने, जैसे मैंने पहले भी बात की कि इस दुनिया के स्टेज के ऊपर हर इंसान ने अपना रोल खुद से प्ले करना है, तो वो उसने खुद से अपने लिए, अगर वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, अपनी लाइफ को लंबा करना चाहता है, अपने आप को अच्छा दिखना चाहता है, तो उसके लिए उसने खुद ये एफर्ट करनी है अपने लिए कि अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें ऐसी सोचे, ऐसी तलाश करे अपनी ज़िंदगी में से वो चीज़ें जो ऑटोमेटिक उसके फेस के ऊपर मुस्कुराहट लेके आए वो। और दूसरी ये बात कि हमारी लाइफ में सेलिब्रेशंस बहुत कम हो गई हैं, ठीक है, हम चीज़ों को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम डेली बेसिस पे बात करें, आप हर चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपका कुछ खाने का मूड कर, आप किचन में जाओ, अपने लिए कुछ बनाओ और वो मज़े की चीज़ बन गई तो ऑटोमेटिक वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, हम अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बताते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करें, वेट को आप भूल जाएं कि आप कितने वेट के साथ आएँ। आप अगर उस एक्सरसाइज के साथ मोहब्बत करेंगे तो ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आपके फेस पे आ जाएगी। अगर आप लगे हुए हैं
अपने जहन में ये चीज़ लेके बैठे हैं कि मेरा वेट नहीं कम होगा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। यानी तो कर हम एक्सरसाइज होंगे लेकिन माइंड में हमारे 10 चीजें और चल रही 10 चीज़ें और चल रही होती हैं। तो हाँ। मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ जब आप क्लब में आ गए हाँ। तो आपने हर चीज़ अपने माइंड से निकाल देनी है। आपने सिर्फ क्या चीज़ रखनी है कि रिलैक्स रहना है। हाँ। और जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसको इतने प्यार मोहब्बत से करें कि फेस के ऊपर आपके ऑटोमेटिक स्माइल आएगी। जब स्माइल आएगी तो वो एक्सरसाइज आपके ऊपर इफेक्ट भी करेगी। अगर आप जैसे अब पेशेंट की अगर हम बात करें, किसी भी अगर डिजीज़ का वो पेशेंट है, अगर वो मेडिसिन ले रहा है, लेता जा रहा है, रूटीन के साथ ले रहा है, लेकिन उसकी बीमारी उस तरह से कम नहीं हो रही, लेकिन अगर वही चीज़ वही अगर टैबलेट्स या वही मेडिसिन वो कोई किसी ऐसे तरीके से लेता है, देने वाला उसको दे रहा है लेकिन वो मुस्कुराहट के साथ दे रहा है, तो वो उसकी आधी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम एज अ टीचर मैं बात करूं या एज अ डॉक्टर मैं बात करूं, टीचर जब क्लास के अंदर एंटर होता है तो अगर वो मुस्कुराहट के साथ एंटर होगा तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट आपके साथ इतना अच्छा, पूरी क्लास का माहौल अच्छा हो जाता है। आपसे वो चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होते हैं जो शायद अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। और पेरेंट्स के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने फेस के ऊपर एक हल्की सी स्माइल रखें, कि आपके जो बच्चे हैं फ्रेंडली माहौल रखें, कि आपके जो बच्चे हैं वो बाहर की तरफ ना देखें बल्कि आपको अपना अच्छा फ्रेंड समझें। वो तभी मुमकिन है जब आपके और उनके दरमियान ये जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस हो गया या जनरेशन डिफरेंस हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये कैसे ख़त्म होगी? जब आपके फेस पे स्माइल होगी कि बच्चा ईजी होगा आपसे हर मुश्किल डिस्कस करने के लिए। एग्जैक्टली। अदनान साहब, मैमूना किसी बात को आपकी तरफ बढ़ाते, वालिदैन की कितनी ज़िम्मेदारी, क्योंकि आज के वालिदैन फ्रेंडली भी हैं लेकिन कुछ वालिदैन जो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो बाहर एक खुशगवार माहौल तलाश करते हैं, बाहर दोस्त बनाते हैं जो कि फिर उनको एक नेगेटिव जो है वो चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। तो वालिदैन का कितना अहम किरदार है कि वो ऑफिस में जो काम चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वो घर से बाहर रहें, बच्चों के साथ उनका एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, एक स्माइली फेस के साथ बच्चों को वो टाइम दे। बिल्कुल, इसमें पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑफ़िस के मामलात ऑफ़िस में रहने चाहिए और घर की बातें घर में रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि घर की बातें ऑफ़िस में चल रही होती हैं और ऑफ़िस की बातें घर में चल रही होती हैं। मैंने ये असूल बनाया हुआ है कि मैं ऑफ़िस की बातें घर में डिस्कस नहीं करता, ना घर के मामलात ऑफ़िस में डिस्कस करता हूँ। घर का मामला घर में, ऑफ़िस का मामला ऑफ़िस में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं, हाँ भी ऑफ़िस में क्या हुआ, मैंने कहा वो ऑफ़िस की बात ही वहाँ पे ख़त्म कर दें, यहाँ पे मैं घर में आ रहा हूँ, हम घर की बातें करते हैं। तो कोलीग भी पूछते हैं घर में सब ठीक ठाक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे वालिदैन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वालिदैन हैं जिन्होंने एक बच्चा जिसको वो लेके चल रहे हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। उस बच्चे की वो अच्छी तरबियत करेंगे, उसी बच्चे ने आगे सोसाइटी में जाना है और सोसाइटी से फिर आगे मुआशरे ने तश्कील पानी है पूरे। तो वालिदैन का काम है कि बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खुशगवार माहौल रखें, अच्छे तरीके से उनकी जो चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट लें। बच्चा जब स्कूल से वापस घर आता है उससे पूछें आज स्कूल में क्या हुआ, किससे बातचीत की, कितने फ्रेंड्स के साथ खेला, बिल्कुल उसकी जानने की कोशिश करें। फिर उसको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें, उसके साथ हंसें खेलें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। रात को मैंने एक बड़ी अच्छी मूवी देखी थी, उसमें वो एक सिंगल पेरेंट होता है लेकिन वो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कोऑपरेटिव होता है ताकि बच्चा जो है वो दूसरे पेरेंट की कमी महसूस ना करे उसे। तो जब आप ये जिम्मेदारी है तो उसमें आपने अपने घर का इन्वायरमेंट ऐसा रखना है जिससे बच्चे को जो है वो खुशगवार एहसास मिले। तो उसमें फिर आपने खुद अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, अच्छे तरीके से फैमिली के साथ रहना है और बच्चों के साथ भी आपने अच्छे तरीके से रहना है ताकि बच्चे जो हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये तरबियत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो इन्वायरमेंट आप बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, बच्चे ने वही इन्वायरमेंट बाहर लेके जाना है। एग्जैक्टली, तरबियत इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है कि जिस तरह आप घर में बच्चे की तरबियत करते हैं, घर में वालिदैन का जो रवैया है वो किस तरह से है, वो बच्चों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, संजीदगी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, या फिर अगर बात की जाए तो एक अच्छे माहौल के साथ, एक स्माइली फेस के साथ वो बच्चों को ट्रीट करें, तो यकीनन बच्चे का रवैया भी वैसा होगा मुआशरे के अंदर, स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में, वो भी पोलाइट रवैये के साथ ही अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा। इसमें मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुस्कुराहट से सामने वाले की शख्सियत को हम किस तरह से मुतासर कर सकते हैं। यकीनन मुस्कुराहट से हमारी अपनी शख्सियत पे एक मस्बत जो है वो असरात मुरतब होते हैं। जब हमारी अपनी शख्सियत जो है उससे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे होंगे तो यकीनन हम सामने वाले की जो पर्सनैलिटी है, सामने वाला जो इंसान होगा उसको भी हम मुतासर कर सकते हैं। ताहिरा साहबा, आपकी तरफ आएंगे। वालिदैन के रवैयों के हवाले से बात की जा रही थी कि जो दौरे हाजिर के हमारे बच्चे हैं या वालिदैन की हम बात करें जिसमें माँ और बाप दोनों जो हैं वो काम करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, जिसमें ऑफिस की वजह से बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, बिजनेस के हवाले से बेशुमार उनको मसाइल का सामना होता है, तो इसकी वजह से जो वो बच्चों के साथ तल्ख रवैये रखते हैं या संजीदगी के साथ उनसे बात करते हैं, फ्रेंडली माहौल नहीं रखते, तो इसकी वजह से बच्चों की शख्सियत पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, खासकर अगर उनकी हम ज़हनी सेहत की बात करें, ज़हनी सलाहियतों की बात करें? आई थिंक वो जो बचपन में सब कुछ ही पर्सनालिटी बिल्ड हो रही होती है आपकी, एवरीथिंग इज बीइंग बिल्ट। हाँ, तो सारा कुछ ही डिपेंड करता है आपके बचपन पे। तो ठीक माँ है। बाप को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ का ख्याल करना कितना ज़रूरी है स्कूल की फीस देने के साथ साथ। तो हमारा ये होता है कि मोस्टली पेरेंट्स आपके जो खर्चे उठाने में इतने मसरूफ होते हैं या उनको जी। ये लगता है कि अगर मैंने इसकी ज़रूरियात जो हैं पूरी कर दी हैं, खाना खिला दिया, अच्छा घर ले दिया, हाँ, हाँ। गाड़ी है, स्कूल अच्छा है, ट्यूशन है, तो फिर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आजकल के ज़माने में, अगेन फिर मैं बार बार कोविड का जिक्र करती हूँ क्योंकि जी। मेंटल हेल्थ और कोविड का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है आजकल। हाँ, तो हाँ। हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे को चलें खाना पीना वो सब तो चाहिए, लेकिन उसको उसकी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें बचपन में। उसको हाँ, बात बात पे डांटना, उसके साथ चिड़चिड़ा होना, उसको ये इम्प्रेशन देना कि तुम अगर फर्स्ट आओगे तभी तुम अच्छे हो, हाँ। वरना नहीं हो। तुम अच्छे तमीज से बात करोगे हर जगह, कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी, तभी तुम अच्छे हो। ये सब चीजें जब मिल जाती हैं और पेरेंट्स फिर सख्ती करने लगते हैं, बच्चे के साथ तल्ख हो जाते हैं, तो ये आगे जाके बहुत मसले खड़े करते हैं बच्चे के बिल्कुल लिए। ऐसे। तो हमें सब पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमारा क्या तरीका है पेरेंटिंग का, पेरेंटिंग स्टाइल हमारा क्या है। हम एक अथॉरिटी है, फिगर है उनकी लाइफ में, हाँ, हम उनके दोस्त हैं, या हम एक बहुत ही लीनियंट एक फैक्टर हैं, बहुत ही नरमी वाले ओवर जिससे वो फायदा उठा रहे हैं। पहले पहले जी, तो अपने स्टाइल को देखना है बिल्कुल। कि हमारा क्या स्टाइल है हाँ, पेरेंटिंग का और वो बच्चे पे क्या असर डाल रहा है। ठीक है। और अगर हम बहुत सख्त हैं तो हमें आज से ये सोचना है कि सुबह हम अपने बच्चे के लिए क्या बदल सकते हैं। और एग्जैक्टली। उसमें सबसे पहले आई थिंक स्माइल है, प्लेजेंट रवैया है, उनकी गलतियों को माफ कर देना है। अक्सर पेरेंट्स अब ये बात सुन उनको के बहुत घबरा अप्रिशिएट करना, जाते हैं, जितना हो कहते सके हैं बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए। हाँ, लेकिन पेरेंट्स घबराते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हम बस तारीफ ही करती जाएंगे तो वो हाँ। बच्चा तो बिगड़ जाएगा। तो हम हाँ, उन्हें कहते हैं कि बच्चा नहीं बिगड़ता, तारीफ वाला बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। एग्जैक्टली। हमने बहुत कम देखा है कि जो बच्चे आगे जाके खुदा ना खास्ता बुरी उसमें होते हैं, या बुरी कुछ गलत हरकतें करते हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, हाँ, उनके अक्सर पेरेंट्स बहुत सख्त होते हैं। उनके सही। पेरेंट्स, स्पेशली एक पेरेंट, स्माइल कभी नहीं करना, सख्ती से करना है, तारीफ कम करनी है, सिर्फ बुराइयां बतानी है, मे बी इस नियत से कि बच्चे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते। बच्चे सिर्फ नरमी और मोहब्बत से ही बेहतर इंसान बनते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बच्चों के साथ जितनी अच्छा, नरमी के और साथ हम पेश आएंगे उतने ही ज़्यादा उतना उनकी ही आला तरबियत होगी। डॉक्टर ताहिरा साहबा, आपसे आखिर में हम हमारे नाजरीन के लिए मैसेज लेना चाहेंगे, खासकर जो सेहत की हम बात कर रहे हैं, मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं। दूसरों की शख्सियत पर तो यकीनन मस्बत असरात पड़ते हैं, लेकिन हमारी अपनी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस हवाले से हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो एक बात अभी तक हमने नहीं की वो ये कि आप खूबसूरत बहुत दिखते हैं स्माइल करने से। एग्जैक्टली। आप चाहे जैसे जैसे भी फील कर रहे हैं, लेकिन व्हेन यू आर स्माइलिंग यू लुक प्रिटियर। बिल्कुल आप ऐसे। खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल, तो नो सबसे डाउट। पहले तो इसलिए स्माइल करें कि हाँ। आप प्यारे लगते हैं स्माइल करने से। स्माइल करने से आप यंगर लगते हैं, खवातीन या मर्द जो जवान लगना चाहते हैं। हाँ, स्माइलिंग पर्सन लुक्स यंगर। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे। ये होता है। स्माइल करने से आप, जैसे बहुत दफा मैंने पहले जिक्र किया कि खुश खुश नजर आते हैं और खुश फील करते हैं, तो पूरी बॉडी आपकी ठीक रहती है, नींद अच्छी आती है, रिलैक्स रहते हैं आप। इसी बिल्कुल। तरह आप दूसरों को अप्रोचेबल लगते हैं, मतलब दूसरों को लगता है कि आपसे दोस्ती की जा सकती है, आपसे बात की जा सकती है, आपका एग्जैक्टली। बच्चा आपको बिल्कुल, अप्रोच करता है ज्यादा, हर कोई लोग आपसे मुतमईन होते हैं, आपकी पर्सनालिटी से मुतमईन मुतमईन होते होते हैं। हैं। तायरा मलिक साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने Yeah. के लिए। मैमूना हारून साहबा, आपसे आखिर में जानना चाहेंगे, जो कि कुछ ही मिनट्स हमारे पास है, आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप कहना चाहेंगी कि किस तरह से जहाँ फ़िटनेस के ज़रिए ख़ुद को हम निखारना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम फिट रहेंगे तो यकीनन मामलात ज़िंदगी भी हमारी बेहतर रहेगी,
लेकिन बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रगल किए मुस्कुराहट से किस तरह से अपनी और दूसरे की शख्सियत को निखार सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मुस्कुराते जाएं और ज़िंदगी जीते जाएं। अगर आप ज़िंदगी जिएंगे अपने लिए, तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होती जाएंगी। आपका बिजनेस अच्छा होगा, आप एज अ पेरेंट हैं तो वो आपके जो आपके बच्चे हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। तो जितना हो सके मुस्कुराएं और मुस्कुराहट बांटते जाएं और अपनी लाइफ को इजी करते जाएं। एग्जैक्टली बिना स्ट्रगल किए जो हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि हम एक हमारे फेस पे एक निखार आ सके, हम खुशगवार मूड में नज़र आ सके, तो एक मुस्कुराहट ही हमारे लिए एक बहुत आसान रास्ता है जिसमें हमें कोई स्ट्रगल नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई हमारे उसमें खर्चा नहीं आना, कोई टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। चंद सेकंड की बात है कि आपने मस्बत सोचना है जिसकी वजह से आपके फेस पे ऑटोमेटिकली एक खूबसूरत सी मस्बत जो है वो स्माइल आ जाती है। अदनान साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह हम खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को मोटिवेट करें कि मुस्कुराना एक पागलपन का नाम नहीं है, बल्कि मुस्कुराना अपनी शख्सियत को निखारने का नाम, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का नाम है। मैं सबसे पहले एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। अब्राहम लिंकन जो अमेरिकी सदर थे, मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो रात को सोने से पहले उनके पास एक लतीफ़ों की बुक होती थी, वो पढ़ते थे और उसको पढ़ के फिर सोते थे ताकि वो रिलैक्स होकर सो जाए। और सुबह उठ के पहले ही वो बुक से ना वो कुछ जोक्स पढ़ते थे ताकि वो फ्रेश हो जाएँ, ज़रा थोड़ा सा उनके स्माइलिंग फेस आ जाए उन पर, और उसके बाद फिर अपने काम का आगाज़ करें। अच्छा, हमारे आज के लोगों को ये माइंड सेट चेंज करने की बात है, क्योंकि जहाँ हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या हमारे कुछ मैच्योर लोग हैं, वो कहते हैं हम जोक्स पढ़ेंगे लोग हमें क्या कहेंगे। इस चीज़ को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने अपनी देखिए हम मेरे अब सेल फोन में हमें बहुत सारे जोक्स भी मिलते हैं, मेमोरीज भी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे फिर हम जो है ना वो अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। मेरे मोबाइल में भी काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें डाउनलोड की होती हैं, फ़नी ड्रामाज हैं जो कि मुझे रिलैक्स करते हैं। मैं कुछ ऐसी परेशानी में होता हूँ कुछ में, तो फिर मैं वो चीज़ें लगा लेता हूँ और उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर अपने काम पे आ जाता हूँ। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें। मोबाइल में आपके जोक्स होने चाहिए, और जब हम ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं तो ट्रेनिंग में हम सीरियस बातों के साथ साथ जो है हम वो मजाक का एलिमेंट भी रखते हैं। वो हमारे जितने भी टच जिंदगी में होना ज़रूरी है, हंसी मजाक का। बिल्कुल। आजकल देखिए कुछ ऐसे सीरियस टॉक शोज़ भी हैं जिनमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनमें वो फ़नी बातें क्रिएट करते हैं। तो हमने अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा सा इससे मज़ाक को ज़ाया नहीं करना, उसको साथ लेके चलना है। तो जो आपने बात की कि आजकल हमारा जो सेटअप बन चुका है, लेकिन उसमें भी हमें अपने आप को ये कहना है कि हमें खुश रहना है, लोगों को खुश रखना है, हर एक से मुस्कुरा के मिलना है। खुश अखलाकी तभी आप में आ सकती है जब आप मुस्कुराएंगे और इंटरनली आप रिलैक्स होंगे। जब इंटरनली रिलैक्स होंगे, खुद खुश होंगे, तो दूसरों को भी आप खुश कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में आप जो है वो जोक्स को शामिल कीजिए, इन तरह की जो चीज़ें फ़नी ड्रामाज हैं उनको अपने साथ लेके चलिए। जब आप फ्री हों तो उसको ज़रूर देखिए ताकि आप रिलैक्स फील करें। रात को सोने से पहले भी वो जैसे मैंने अब्राहम लिंकन की मिसाल दी, उसमें भी आप जोक्स पढ़ के सो सकते हैं। सुबह उठ के भी अपने आप से कहें कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, अल्लाह ताला ने खूबसूरत दिन दिया है मुझे, आज के दिन मुझे खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। यकीनन। महमूना साहबा, आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैसेज यही देना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा कि मुस्कुराएं और ज़िंदगी जीते जाएं, ये भूल जाएं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को आप भूल जाएं। और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सिर्फ एक बार दी है और आपने उसको जीना और भरपूर तरीके से जीना है। और वो कैसे जीना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। और वो कैसे आप रखेंगे, जब आप खुद खुश होंगे। और खुशी का इजहार कैसे करेंगे, मुस्कुराहट के साथ। बिल्कुल। तो आप भी आपकी भी लाइफ इजी हो जाएगी और आपसे रिलेट लोगों की भी लाइफ इजी हो जाएगी, और आप बहुत सी चीज़ों से दूर होंगे, नेगेटिविटी से दूर होंगे, बुराइयों से दूर होंगे। क्योंकि अगर हम अपना किरदार, अपने आप को, अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगे तो ये दुनिया जो है ना वो एक जन्नत सी लगेगी। लेकिन अपने आप को दुरुस्त करने की बात है कि हमने अपने आप को किस तरीके से एक्यूरेट करना है। तो इसी तरह से मुमकिन है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, अपनी इस्लाह करें और इस्लाम को अपनाएं, जिससे हम बहुत दूर हो चुके हैं। इस्लाम की तालीमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अदनान साहब, चंद सेकंड का आपका मैसेज। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के जितने भी खुशगवार लम्हात आपकी ज़िंदगी में आते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ उठाइए, उनको एंजॉय कीजिए, क्योंकि गम के टाइम पे ये खजाना होंगे आपके लिए। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया मेहमानों ने, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, मुस्कुराहट को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। ना सिर्फ आपके लब मुस्कुराएं बल्कि आपकी आंखें भी मुस्कुरानी चाहिए, क्योंकि जब आप दिल से खुश होते हैं तो वो जो दिली खुशी है वो आपके पूरे फेस पे
पे ज़ाहिर होती है, जिससे आपकी ज़िंदगी का मौसम, आपकी कारोबारी ज़िंदगी, आपके रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये ज़िंदगी अल्लाह पाक की दी बहुत ही खूबसूरत सी नेमत है, एक ही बार मिलनी है, तो इसको एक आला रवैयों के साथ, एक खुश इखलाकी के साथ इसको जिएं, ताकि आपकी ज़ात से, आपकी प्रेजेंट से किसी को तकलीफ़ ना हो बल्कि खुशी महसूस हो। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।